अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए वीलॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज फिर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ख़बरों पे उन्होंने ये पॉलिटिकल सीन पे वो डोमिनेट कर रहे हैं। अगरचे नवाज शरीफ साहब की मानसहरा में जलसा था, बड़ा जलसा था, लेकिन उससे बड़ी ख़बरें जो बनी हैं वो इमरान खान साहब की, जो आज वहाँ पे अडियाला जेल में बताया जा रहा है, सुपरिटेंडेंट जेल जो है उनके साथ थोड़ी सी तलखी हुई है या कोई हीटेड डिबेट हुई है या हार्ड वर्ड जो हैं वो एक्सचेंज हुए हैं, क्योंकि वो जो थे वहाँ सुपरिटेंडेंट जो थे वो इमरान खान साहब को रोकना चाह रहे थे कि आप जो है मीडिया से बात ना करें, क्योंकि इमरान खान साहब को एक बड़ा अच्छा एक फोरम मिल गया है जब से अदालत ने उनको अलाउ किया है कि इसकी साइफर केस की प्रोसीडिंग जो है ओपन कीजिए, मीडिया और पब्लिक को आने दिया जाए। तो उससे पहले खान साहब का नहीं पता चलता था जेल में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अब उनको एक वहाँ पर मौका, जिससे लगता है ये है कि ताकतवर जो हल्के हैं उनको हीट जाना शुरू हो गया कि जनाब ये क्या हो रहा है। खान साहब, ये तो लगता है ज़मान पार्क और बनी गाला वाला हिसाब हो गया है कि वहाँ पे हफ्ते में 2-3 दिन आते हैं, क्योंकि ये आपकी समाअत हो रही है तो कोई ना कोई खान साहब बात कह देते हैं, अगले दिन वो सारी बातें चलती रहती हैं मीडिया पे। वीलॉगर्स हमारे जेंट्स भी बैठे हैं, अखबारात भी हैं, चैनल्स भी हैं, टेलीविज़न शोज़ भी हैं। तो वो है, तो उससे देखते हैं कि खान साहब की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अपसेट कर रही हैं और ये सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो कामयाब हो सकेंगे। जो उनका डायलॉग हुआ है खान साहब के साथ जी कल, फिर आप मुझे वो उसको तहरीरी दिखाएं कि जज साहब ने आपको कहाँ कहा है कि आप ये मीडिया से बात कर सकते हैं। जज साहब ने तो ये कहा है कि प्रोसीडिंग आम है, आपको मीडिया के साथ बीइंग एक मतलब उसके डिटेनी जो प्रिजनर के तौर पर आपको इजाज़त नहीं है। सो इस पर ज़रा बात करते हैं, बड़ी अहम एक चीज़ है। फिर हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब हैं, उनके हवाले से खबर अचानक एक है। मोहसिन नकवी साहब को तो वैसे उनकी किस्मत जाग पड़ी है सर, कि वो पहले चीफ मिनिस्टर बने, फिर अब वो उस चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बन गए हैं। क्रिकेट बोर्ड आपको पता है बड़ा इंतहाई प्राइजिंग पोजीशन समझी जाती है पाकिस्तान में। जो अगर आपने किसी कोई बंदे को वो करना हो, अब्लाइज करना हो, रिवार्ड करना हो, तो आपके लिए जो सबसे बड़ी पोजीशन होती है वो आजकल वो यही है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। जो प्रोफेशनल लोग पहले आते थे तो वो माजी में रहे हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग भी थे, लेकिन धीरे धीरे फिर हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ कि इन्होंने जो सैफुर रहमान साहब के भाई साहब थे, मुजीबुर रहमान साहब थे, उनको बना दिया बिजनेसमैन थे। उनके बाद अभी हमने ज़का अशरफ साहब को देखा जिनका कोई मतलब तजर्बा वगैरह ये चीज़ें नहीं थी। फिर नजम सेठी साहब रहे, अगर वो भी जर्नलिस्ट थे, बैकग्राउंड उनका डिफरेंट था। फिर अब हम ये मोहसिन नकवी साहब को देख रहे हैं। अगरचे लोग इस पे कहें कि जनाब कि इस पर एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं, कि आपने मैनेज करना होता है बोर्ड को, इट्स ए मैनेजेरियल पोजीशन है। बाकी तो आपके पास आपको असिस्ट करने के लोग होते हैं कि सिलेक्टर अलहदा हैं, ट्रेनर अलहदा हैं, तो उसके बाद मैनेजर अलहदा हैं। सो आपने बैठ के बोर्ड चलाना होता है, उसके लिए आपके पास मैनेजेरियल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो उनके ख्याल में मोहसिन नकवी साहब जो हैं पहले बड़े उन्होंने कामयाब चैनल चलाए हुए हैं, अखबारात चलाए हैं, बड़े सक्सेसफुल मॉडल हैं बिज़नेस के उन्होंने चलाए हैं, ऑर्गेनाइजेशन या अंपायर अपने उन्होंने चलाई हैं। पंजाब का सूबा उन्होंने 1 साल पूरा बड़ा इफेक्टिवली चला लिया है, तो वो कहते हैं ही इज़ द बेस्ट चॉइस। खैर वो अपनी जगह पे है। इसके साथ हमने ये देखा कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों पे एक पाबंदी का लेटर सामने आया, जिस पे बड़ी डिबेट हो रही है कि उन्होंने कहा जनाब कि कौन कौन से सहाफ़ी जो हैं या किस तरह की आप वहाँ पर आके प्रोसीडिंग को कवर कर सकते हैं जो कोर्ट की हो रही हैं। उसमें भी अच्छी खासी एक एजिटेशन हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट इतना क्यों उससे हो रही है, कि हालांकि माजी में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे चीफ जस्टिस भी रहे हैं जो मीडिया के हवाले से बड़े एक्टिव थे, चाहते थे। बल्कि काजी फैज़ ईसा साहब जो खुद वो मीडिया के बहुत सारे लोगों के साथ उनका एक मतलब लयान था, और जब इन पे बुरा वक्त आया था और इन पे उस वक्त आपको याद होगा इन पर रेफरेंस भेजा गया था इमरान खान साहब के लिए, तो ये मीडिया ही था जिन्होंने उनकी आवाज़ और उनकी बहुत सारी चीज़ें रिपोर्टिंग और इश्यूज़ को हाईलाइट करके रखा था। लेकिन लगता ये है कि जब से उन्होंने वो बल्ले वाला फ़ैसला दिया था और उसको उनको नहीं मिला ये तहरीक इंसाफ को, और उन्होंने कैंपेन लॉन्च की कि सोशल मीडिया पे चीफ जस्टिस साहब पे और जजेस पे, उन्होंने मेरा ख्याल है जजेस को, जुडिशरी को मजबूर कर दिया है कि रिव्यू करें अपनी इस एक मीडिया फ्रेंडली पॉलिसी जो है ना, इसको रिव्यू किया जाए, क्योंकि ये तो उल्टा हमारे ऊपर तोपें गन्ने लेकर आ गए हैं। और साथ में हमने देखा कि FIA जो है उनका साइबर विंग जो उन्होंने बताया जा रहा है 500 के करीब जो है उन्होंने अकाउंट्स उन्होंने आके आइडेंटिफाई किए हैं जो इस पे उसमें मैसिव या एग्रेसिव कंपेन में मुलव्वस थे, जो चीफ जस्टिस साहब और दीगर जजेस पे की गई हैं कि जनाब आपने बल्ले का फैसला जो था वो इमरान खान साहब या PTA के खिलाफ क्यों दिया है। तो लगता ये है उसमें, अगर मेरी जो रीडिंग है, मैं देख रहा था बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे खासे नॉन किस्म के जर्नलिस्ट या नॉन किस्म के वीलॉगर्स या इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे जो मैंने देखा है, जो उन्होंने भी इसमें अपना हिस्सा बकदरे उसमें जुस्सा जो है ना डाला है कि अब हमारे यहाँ तो फ्री फराल चुका ये हो चुका, जिसकी बात मुझे पसंद नहीं है तो मैं फिर उसके बाद उसकी फटे चुक दियाँगा, फिर उसकी तख्तियाँ बांध दें, हम तख्तियाँ बनना कहते होते थे, तो उसकी तख्तियाँ बांध दें, तख्ते उसके तोड़ दें। फिर अब तो कोई ब्रेक तो है नहीं हमारा,
हमारे एक दोस्त हैं, तो वो कहते होते थे कि एक और किसी दोस्त के बारे में, तो उनके बारे में कहते थे कि ये जब बोलते हैं या बात करते हैं तो इनके स्पीड ब्रेकर पे नहीं है, मतलब उसके बाद इनको स्पीड ब्रेकर नजर नहीं। सो सम टाइम जो हम सोशल मीडिया पर बैठे होते हैं ना, कोई बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, या वीलॉग कर रहे हैं, या टीवी पे बैठे हैं, तो हमारे भी स्पीड ब्रेकर जो है ना सम टाइम हमें नज़र नहीं आते, एंड वी एंड अप इन उस पर एक्सीडेंट पे। आप कहें कि नहीं जनाब ये तो कोई बहादुर नहीं, बहादुरों का मकसद ये भी नहीं होता कि आप जो है ना इस मुल्क के कुछ कवानीन भी मैंने भुगते हुए हैं। अब आप कहेंगे कि आप बुज़दिली बता रहे हैं कि मेरे ऊपर 15 पेमरा के केसेस हुए थे, मैंने 45 कोई 40 कोई, मैंने और आबर मतीन साहब ने वहाँ पे पेमरा में हमने पेशा भुगती हैं, 5 हमने यहाँ पे हमने केसेस भुगते हैं अदालतों के, कि बाज़ दफ़ा आप और मैं कह तो देते हैं जो दिल में आता है, लेकिन फिर आपको कानून बुला भी लेता है। ये अलहदा चीज़ है कि हम रिपोर्टर थे तो हमारे पास सारी चीज़ें थी, तो हमने उसी के मुताबिक जाके अल्हम्दुलिल्लाह केसेस हमने जीते। 50 पेशा भुगते हैं, सुबह हम 9 बजे जाते थे, शाम को 6 बजे हमारी बारी लगती होती थी कि इनको सज़ा देंगे। ये चीज़ें हमने भुगती हुई हैं। सो लॉ ऑफ द लैंड है सम टाइम। मेरा ये ख्याल है, आपकी अपनी अपनी राय है जो उस पर कहे कि जो नॉन लोग हैं, पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक फेसेस हैं, उन्हें थोड़ा सा इन चीज़ों का ये ख्याल करना पड़ता है कि आप ये क्या बात कह रहे हैं, कितनी बात कह रहे हो। कल को आपको अगर मुल्क का कानून बुला ले तो फिर आप इसको कैसे इसको जस्टिफाई करें। और ये जहन में रखें, ये कवानीन वो हैं साइबर वाले जो इमरान खान साहब के दौर में बने थे, बड़े सख्त बने थे। उस वक्त भी ये फ़ौज के लिए बिल लाए थे कि 10 साल सज़ा होगी जो फ़ौज पे बात करेगी, जो आपके सामने है। इससे पहले नवाज शरीफ साहब हैं, ये लाए थे जब मरीम नवाज साहब और ये कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो थे यहाँ पे इसकी मिनिस्ट्री जो है इनके पास, उसके कमेटी के ये चेयरमैन थे, ये कैप्टन सफदर साहब। इन्होंने उस वक्त साइबर लॉज बनवाए थे। बाद में हमने देखा जो आने वाले थे उन्होंने इनको टाइट कर हर किसी ने यूज़ किया। सो सारी हुकूमतें, वज़ीर आज़म जो हैं वो PTI हो, वो आपकी नवाज़ लीग हो या दीगर इदारे हों, इन्होंने बिल बनवाए हैं कि जनाब इस तरह का सोशल मीडिया जो है ना इसको बेलगाम नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों को कहा जी बाहर निकलें। अब उन्होंने बड़ी उनकी स्ट्रेटजी अगर देखें खान साहब की सम टाइम, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक स्ट्रेटजी है इनकी कि ऐसा धीरे धीरे दे फेस्ड लॉट ऑफ ये क्राइसिस। ये आसान काम नहीं था। आई मस्ट से कि PTI ने बड़ा वो ठीक है 9 मई को जो कुछ भी इन्होंने ब्लंडर मारा अपने पाँव पे, खुद ही इन्होंने कुल्हाड़े मारे, फायर मारे। अब तो नहीं मानते, खैर वो उस वक्त तो डट के जस्टिफिकेशन भी देते थे, खान साहब खुद देते थे। रेड लाइन थी कि रेड लाइन क्रॉस होगी तो हम तबाही मचा देंगे फलां। मैं उस वक्त भी पिटता था, मेरे जाके आप वीलॉग देखें, प्रोग्राम देख लें कि हाथ थौला ये हो जाता होता है। पॉलिटिक्स में चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान, हिंदुस्तान में जेल में जाना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, कोई जेल में कोई मुशक्क़तें नहीं करवाते, आपको मुशक्क़तें दिए जाते हैं। उल्टा जो भी जाता है आपको बड़ी सारी एक पूरी बैरक, बड़े कमरे, वाशरूम, अटैच बाथ, TV, अखबारात, आपको दबाने वाले, मतलब मसाज करने वाले, खाने शाने पकाने वाले, ये सारे मिलते होते हैं। ये आप जो समझते हैं ना कि जनाब यूसुफ गिलानी साहब जेल चले गए, तो जरदारी साहब चले गए, तो नवाज शरीफ साहब चले गए, तो मरियम साहबा, तो इमरान खान साहब चले गए, तो आम कैदी वाले नहीं होते ये बड़े। हाँ ये ज़रूर है, एक आपका जहनी तौर पर दबाव तो होता है कि आपको कह दिया जाए कि इन 4 दीवारों से बाहर आप नहीं जा सकते, या मतलब मुझे ये भी कह दिया जाए कि आप इस्लामाबाद से बाहर नहीं जा सकते, मैं चौथे दिन बीमार हो जाऊँगा। इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड कि आपको रोक दिया जाता है नहीं जाए। मतलब ये मुझे ये भी कह दिया जाए, हालांकि मैंने नहीं जाना होता बैरून मुल्क, कुछ साल में एक दफ़ा चक्कर लग भी जाए कि आपने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना, मैं आपको शर्तें कहता हूँ, 2 महीने बाद मुझे एक उसकी इरिटेशन शुरू हो जाएगी कि मैं क्यों नहीं जा सकता। सो इट्स ऑल अबाउट ये स्टेट ऑफ माइंड। सो ये लोग जाते हैं जेल में, वही कह रहा हूँ कि मुशक्क़त नहीं कराई जाती। इनको कोई वहाँ पर ये नहीं कहा जाता कि आप खेती बाड़ी करें, सफाइयाँ करें, या यहाँ पर दीवारें बनवाएँ, घर बनवाएँ, या किसी वहाँ पर अगर बैठ के कपड़े सिएँ या बुने, ये काम नहीं होते जो हम लोग दूसरे जो है ना वो करते हैं। हैविंग सेड ऑल दिस, तो मुश्किल दौर था इन पर, क्योंकि इस दफ़ा जो हॉस्टिलिटी लेवल से खान साहब के लिए कंफर्ट हो सकते हैं कि उनको फैमिली से मिल सकते हैं, वकीलों से मिल सकते हैं। जो उनको वर्कर्स 101-2 पकड़े गए, लेडीज़ थी, ख़वातीन थी, उनके लिए बड़ा मुश्किल था। फैमिलीज़ पे दबाव आए हैं, ख़वातीन हैं या फिर उनके बच्चे हैं, उन्होंने सफ़र किया, फैमिलीज़ ने सफ़र की है। खैर वो कहते हैं आपकी रियासत पे हमला करेंगे, GHQ पे करेंगे, आग लगाएंगे, तो कोई रियासत नहीं आपको छोड़ेगी। वो उसके हवाले से वो उसका कहते हैं ओवल उस पर जो हमला हुआ था ऑफिस पे, जब उस ट्रंप के हामी आए थे 6 जनवरी को, तो उन्होंने ढूंढ के पूरे इस अमेरिका से ढूंढा, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, किसी को 6 महीने, किसी को 2 साल, उन्होंने नहीं छोड़ा। अमेरिकन ने उनको ढूंढा है, उनको निकाला है CCTV कैमरों से। अमेरिकन से भी नहीं छोड़ा, हालांकि वो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है ना, वो भी कह सकते थे हम अपना जमहूरी राइट हम यहाँ यूज़ कर रहे थे। तो सब दुनिया का, वहाँ लंदन में हुए थे, मुझे याद है राइट्स हुए थे 2011
वहाँ पे इसी तरह भी हुई थे। उन्होंने भी वहाँ CCTV कैमरे निकाल के उन्होंने एक एक बंदा ढूंढा, रात के 2-2 बजे तक बैठ के उन्होंने सजाएं दी, 6-6 महीने दी। ये दुनिया के सारे मुल्क वो करते होते हैं, गलत करते हैं, सही करते हैं, ये इट्स अप टू यू। अदरवाइज वो समझते हैं कि रियासत और कानून जो है ना वो नहीं चल सकते। इमरान खान साहब खुद जब थे और लबैक वाले आए थे, इन्होंने भी पावर और अपनी ताकत यूज़ की थी। उस वक्त ज़रूरी समझी गई थी कि जनाब की ताकत, रियासत को ये राइट है वो ताकत का यूज़ करे। हाँ, बाज़ ब्रूटल फोर्स जो होती है वो बहुत बड़ी ज़्यादती होती है कि आपको उन ह्यूमन राइट्स का, लीगल जो राइट्स हैं उनका भी आपको एहसास करना पड़ता है। खैर बात किसी और साइड पर निकल गई। तो मैं कह रहा था कि खान साहब की जो स्ट्रेटजी थी कि उनका जब अपनी पॉलिटिकल और बड़ी इफेक्टिव रही है इन तमाम बुरे हालात के बावजूद, मैं कह रहा हूँ कि खान साहब का मतलब नर्व्स जो है मतलब कंपैरेटिवली उसमें स्ट्रांग हमें नज़र आते हैं। अगरचे 2-4 दफ़ा हमने देखा है कि नर्वस उनका ये सिस्टम वीक भी हुआ है। जब उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान गए थे और प्रोसीडिंग हो रही थी, तो खासे उन्होंने उनका इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने बाद में उन्हें इल्ज़ाम लगाया कि खान साहब ने हमें ये गालियाँ भी दी हैं, हमें मारने के लिए भी आए हैं, हमें थ्रेट्स भी की हैं। ही लॉस्ट इस टेम्पर। उनकी बहनों और वकीलों ने उनको पकड़ा, वो तो मारने जा रहे थे, वो जो सिंध से इलेक्शन कमीशनर मेंबर, विच शोज़ के उनका स्ट्रेस लेवल उन पर कितने थे। अभी जो उनकी हुई है सुपरिटेंडेंट से, उनकी ये तलह कलामी हुई है। अब कहाँ प्राइम मिनिस्टर साबिक, कहाँ सुपरिटेंडेंट से आपकी तलह कलामी हो जाए और आपको लगे कि वन सही वज़ ऑल पावरफुल। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ जैसे लोग जो हैं मेरे आगे मेरे हुक्म पे जो मैं कहता था वो कुछ हो जाता। अब देखें सुपरिटेंडेंट जेल जो है ना वो भी आपकी बात जो है ना वो नहीं सुनता, आपसे बदतमीज़ी करते बकौला आपके। सो ये चीज़ें आपको हर्ट करती। ईगो लेवल होते हैं बड़े लोगों का, जितने बड़े लोग होते हैं उनका उतना बड़ा ईगो लेवल होता है। सम टाइम ये भी एक स्ट्रेटजी होती है कि बड़े आदमी को तोड़ना है ना, ब्रेक करना है उसको। इसी तरह के लो रैंकिंग ऑफिसर जो होते हैं ना, ये अहलकार, उनके ज़रिए उनको थोड़ी सी उनको ईगो हर्ट करवाएं, बदतमीज़ी करवा दें, कोई गाली दिलवा दें, कोई उनको बुरा जुमला कह दें और वो उसके साथ एंगेज हो जाएंगे उसके साथ। अब खबरें क्या लगी हैं कि इमरान खान साहब की सुपरिटेंडेंट जेल के साथ वो होगी, तलह कलामी होगी। अब कहाँ इमरान खान, कहाँ सुपरिटेंडेंट जेल। सो ये टेक्निक्स होती हैं आपकी कि बड़े आदमी को। ये मुझे एक दफ़ा मैंने आपको शायद पहले बताया था, मैंने लिखा भी था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझे खुद कहा था। मैंने उनसे पूछा, 2003 की बात है, उस वक्त उसमें किताब लिख रहा था एक सियासत कई कहानियाँ, तो उसके लिए मैं उनसे मिला था। तो उनका इंटरव्यू करते हुए तो मैंने उनसे पूछा था जेल से क्या सीखा है। तो उन्होंने कहा मैंने सब्र सीखा, पेशेंस। मैं कि कैसे। उन्होंने कहा जनाब कि हम बड़े फने खां बन के जाते हैं जेल में कि हम ये थे तो हम वो थे तो फलां थे, हफ्ते बाद पता चलता है हमारी कोई औकात नहीं। ये जो बैर सिपाही खड़ा हुआ है ना हमारे सेल के बहर, ये ही हमारा भगवान है, यही हमारा देवता है, हमने इसको खुश करके रखना है। ये जाते हुए कोई बत्ती ना बंद कर जाए, ये जाते हुए कोई ये खांस ना जाए, जाते हुए कोई बात ना कर जाए, कोई जाते हुए कोई डंडा ना मार जाए सलाखों पे, ज़ोर से पाँव ना मार जाए, या भाई अगर मैं वैसे बात करूँ सिगरेट मांग ले, सिगरेट ना पीने दे, तो ये हमारा भगवान है इस वक्त। तो उसके बाद आपके अंदर पेशेंस आना शुरू हो जाता है। तो खान साहब देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता, मेरा ख्याल है उनकी अगली स्टेज आएगी कि उनके अंदर पेशेंस आएंगे। बहरहाल स्ट्रेटजी अब उनकी ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि लोग जो हैं बाहर निकलें। अब सवाल ये है कि उनकी कॉल पर पहले 9 मई को लोग भी निकले थे बाहर, अब देखते हैं फिर खान साहब कह रहे हैं जी बाहर निकलें। लोग बाहर निकलते हैं, पीसफुल रहते हैं, इरिटेट होते हैं क्योंकि बहुत सारा दबाव लोगों पे आया। सम टाइम ज़्यादा दबाव भी अगर आप डाल दें तो लोग रिएक्ट करते होते हैं। मतलब खौफ की, उस मैकावली ने कहा था ना कि ठीक है कि अवाम को डरा कर रखे प्रिंस, जो उनकी है ना द प्रिंस, उनकी बुक है बड़ी, उसमें जो उन्होंने शहजादे को मशवरे दिए थे कि ठीक है कि खौफजदा के अवाम को डरा के रखें, लेकिन इतना भी वो कहते हैं ना डरा दें कि लोग फिर ये बेखौफ हो कि आपके गले ना फिट हो जाए, बगावत ना कर जाए। ये मैकावली के उसमें है। बहरहाल देखते हैं कि खान साहब की ये स्ट्रेटजी जो है ना कि लोग बाहर निकलें, ये कितनी कामयाब होती है।